नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। ये सारा आयोजन किया है और 3 बजे दूसरा बड़ा आयोजन भी होना है और किसी की जरूरत राधा कृष्ण जी को मनीषा कर दिया है अभी राजेश जी आई और अब आप पकड़ो गंगाराम जी, आप उसको बनाना है। सामने देखिए तो बहुत बधाई कैसे होते हैं। मंच पर विराजमान हमारे श्री बालकृष्ण जी अग्रवाल, जो कि इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के संयोजक भी हैं भारतीय व्यापार प्रकोष्ठ के, और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। और इसके साथ साथ इनके साथ में ही उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता भीष्म पितामह, जिनको हम कहते हैं, जो कि हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, श्री श्रीनिवास जी गोयल। इसके साथ साथ यहाँ पर उपस्थित श्री आत्म प्रकाश रोहिला जी, श्री भजन लाल जी गर्ग, श्री सीताराम जी, गंगाराम जी गुप्ता, जो कि जिला सिरसा के व्यापार प्रकोष्ठ के संयोजक भी हैं और जिला के हरियाणा व्यापार कल्याण बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, और व्यापारियों को सदा साथ लेकर चलने वाले। अभी पिछले दिनों जो कार्यक्रम हुए थे व्यापार मंडल के, उसमें भी बहुत बढ़ चढ़कर जिन्होंने अपनी हिस्सेदारी की, ऐसे हमारे आदरणीय भाई गंगाराम जी, जिनके बार बार बल्कि आग्रह पर कहा कि आपको बहन जी जरूर आना है इस कार्यक्रम में, जिसमें कि पहले हमारी जो प्रकोष्ठ है उस प्रकोष्ठ के हमारे जितने भी सदस्य हैं 3 जिलों के, जिसमें कि हमारा सिरसा है, फतेहाबाद है और हिसार है, उन 3 जिलों के हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु वहाँ पर उपस्थित होंगे। और उसके बाद जो है वो लंच के बाद फिर कार्यक्रम रहेगा, जिसके अंदर के सभी जो हमारे व्यापार मंडल के, जो हमारे बोर्ड के जो हैं, वो सभी यहाँ पर व्यापारी वर्ग जो है उपस्थित होंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी कार्यकारिणी बैठक है, और इसके अंदर तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के जो भी सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है एक काडर बेस्ड पार्टी है, हमारी पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है। तो हमारी पार्टी के अंदर जो भी कार्यकर्ता हैं वो भली भांति परिचित हैं कि उनका जो है वो काम होना चाहिए, क्या रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरह से उनको भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना है। और इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से इस देश को विश्व गुरु बनाने की तरफ धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं, तो उसमें हमारा एक गोरैया वाला, जो हमारा एक छोटी सी गिलहरी वाला योगदान है, वो क्या हो सकता है, इसके बारे में भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ही कर्मठ हैं, मेहनती हैं और भली भांति परिचित हैं कि हमारा इसमें क्या भूमिका हमारी होनी चाहिए। तो जैसा कि अभी आप लोगों के समक्ष हमारे बहुत ही आदरणीय बालकृष्ण अग्रवाल, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करके वो जो हम कह रहे थे भी 1 साल के लिए ट्रेनिंग करवा दो, बहन जी ने ट्रेनिंग का काम करवा दिया है। तो ये क्योंकि जब मैंने बताया उनको विस्तार से इसके बारे में कि जी जो हमारे इलाके में यहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है कॉटन की,
और जो आपके गुजरात साइड में होती है उसमें बहुत अंतर है। वहाँ पर क्वालिटी अलग है, यहाँ पर क्वालिटी अलग है। हम जब हमारे पास जो है हम अपने जो क्वालिटी है उसको हम अगर बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम जो कानून जो वहाँ पर लागू होते हैं उसमें यहाँ पर कुछ तो ढील दें हम किसी भी तरह की। तो जब हमने इसके बारे में तो पहले तो उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मैं कहा कि जी ऐसा तो हो रखा है। तो फिर इसके बाद जो है उन्होंने इसमें 1 साल के लिए जिस तरह से जो ढील दी है, और हमारी कोशिश रहेगी कि जिस तरह से मैंने बजट के अंदर जो है उसमें भी मेरा जो इसके बात को लेकर स्पीच हुई थी और उसमें भी मैंने ये स्पष्ट रूप से रखा था कि जो सरकार ने कहा था कि जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है, एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, देखो मेरा इलाका जो सा है यहाँ की ये जो लोकसभा है ये एग्रीकल्चर बेस्ड एरिया है, यहाँ पर दूसरी इंडस्ट्रीज तो ज़्यादा है नहीं, तो जो यहाँ पर संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं से ही हम अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो इसी के तहत यहाँ पर जैसे कॉटन ज़्यादा लगती है तो हमारी कोशिश है कि कॉटन जिनिंग जो फैक्ट्रीज हैं यहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा तादाद में थी, तो अब धीरे धीरे कम क्यों हो रही हैं, वो और बढ़नी चाहिए, उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे उनको बढ़ा सकते हैं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैं बात कर रही थी एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की, तो जैसे बजट के अंदर हमने बात करी कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर 1 मिलियन मतलब 10 लाख जो बेल्स हैं उसकी कंजम्पशन है, उसमें से हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ 4 लाख प्रोडक्शन अपने इंडिया में करते हैं, 4 लाख बेल्स की, 6 लाख बेल्स जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो सरकार ने ये सोचा भी क्यों ना हम अपने किसान भाइयों को उनको इस तरह से एनकरेज करें कि जो 6 लाख जो प्रोडक्शन है बेल्स की वो भी हम इंपोर्ट ना करें, उसी की क्वालिटी यहाँ पर ही अच्छी हो जाए तो हम यहीं के यहीं हमारी कंजम्पशन हो जाएगी, हमारा बचत भी होगी हमारी उसमें। तो इसी को लेकर सरकार ने जो है योजना बनाई है, और आपको पता ही होगा कि किस तरह से सरकार की केंद्र सरकार की योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक कदम और आगे बढ़ के कहते हैं कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट। तो आने वाले समय में हमें जागरूक रहना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जिस तरह से विकास जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, सब कुछ जो है वो डिजिटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसे उसमें हमें जागरूक रहना है कि हम ये ना सोचें भाई हम अपने आराम से बैठ के जो है अपने आप सब कुछ हो जाएगा, हमें हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे। हमें जैसे वो बता रहे थे कि गोलगप्पे वाला भी वो भी अपने आप के सामने वो लगा के बैठा होता है कि हाँ जी आप यहाँ पर अपना वो दिखा कर अपनी पेमेंट कर दो, ऐसे। तो हमें धीरे धीरे इन चीज़ों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें बेसिक नॉलेज इसकी है वो हमें चाहिए अब। और इसलिए जो है आप देख रहे होंगे कि कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर हम आज पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 बने, चाहे मोबाइल प्रोडक्शन की बात करें हम, चाहे हम जो ड्रोन है, ड्रोन टेक्नोलॉजी की आप देखो आप, तो जिस तरीके से जो है भारत आगे बढ़ रहा है, कितनी हर तरफ से फैसिलिटीज दी जा रही हैं। मुद्रा योजना की बात करें, MSME के तहत वो कह रहे हैं कि जैसे भी वो उनके भी जो अधिकारी आएंगे आपको बताएंगे कि क्या क्या आपको इसमें मिल सकती है मदद। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे किसान भाई बहुत परेशान थे कि जी हमारे को तो यहाँ पर जो है ये क्या बोलते हैं कि जमीन जो है वो सलाइन हो गई है, यहाँ पर हम क्या करें इसका, तो हम तो बर्बाद हो गए बिल्कुल। और झींगा पालन आप देखिए यहाँ पर कितने हमारे जो है जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हमारा किसान भाई कर रहा है और उसको बहुत लाभ मिल रहा है। 2-4 एकड़ की जमीन के अंदर जो है, और झींगा पालन आप हैरान होंगे कि जिस तरह के यहाँ पर जो है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बड़ा जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बहुत जगह पर झींगा पालन हो रहा है, श्रिम्प प्रोडक्शन जिसको बोलते हैं। तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं उनका हम, और उसमें कमाल की सब्सिडी उसमें हमारे किसान भाइयों को मिल रही है। तो जहाँ पर जो भी हमें फायदा सरकार की तरफ से मिल सकता है उसके बारे में जानकारी तो हमें खुद हासिल करनी पड़ेगी ना। तो इसलिए पोर्टल खोलें, नेट खोलें और ये सब देखकर आप लोग कोशिश करें कि किस तरह से हम अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। और उसी के माध्यम से जो हम बार बार एक बात आती है बेरोजगारी की, हमारे युवाओं को भी हम जो व्यापारी वर्ग है उसकी जिम्मेवारियों को रखा है। और मुझे लगता है कि ये जो कामकाजी बैठक है इसके अंदर तो हमें यही सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा रोल क्या है, हमारी भूमिका क्या है, हम कैसे इस प्रकोष्ठ से जुड़कर, भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ से जुड़कर हम कैसे जो है वो आगे से आगे इस चीज़ को धरातल के ऊपर लेकर जा सकते हैं और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यापारी वर्ग है उसको हम जोड़ सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों ने देखा होगा, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पहले तो बहुत समय में, तो अब तो हालांकि पार्टी ने अपना इतना ज़बरदस्त तरीके से विस्तार किया है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जिस तरह से पार्टी का इतना ज़बरदस्त विकास हुआ है, इतना विस्तार हुआ है, और पूरी दुनिया के अंदर अगर 1 नंबर की पार्टी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो ऐसे में हमें इस चीज़ को सुनिश्चित करना है कि हम किस तरह से इस पार्टी का और विस्तार कर सकते हैं,
व्यापारी वर्ग, पहले समय में तो मैं जैसे बता रही थी आप लोगों को, यही कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी जो है तो वो तो भैया व्यापारियों की पार्टी कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था। तो अब तो क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से विस्तार हुआ है, बहुत पार्टी बढ़ी है, लेकिन जो मेन एक व्यापारी वर्ग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा था, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे साथ हैं वो तो हैं ही, लेकिन उनको हम और ज़्यादा तरीके से विस्तार कैसे दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वर्ग जो है व्यापारी वर्ग वो हमसे कैसे जुड़ सकता है। क्योंकि हमारी विचारधारा, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की विचारधारा है, जिन्होंने समाज सेवा के लिए जो है वो कितना कितनी आपने देखा होगा कि एक तो IAS ऑफिसर सिलेक्ट हो गए थे, नौकरी छोड़कर वो जो है उन्होंने जनसंघ का उस समय में निर्माण किया, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कितनी सेवा में लगे रहते थे। तो ये जो उनकी विचारधारा है, उसी विचारधारा को हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, जो हमारी संघ परिवार की विचारधारा है, तो ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसको व्यापारी वर्ग तक पहुंचाने की जिम्मेवारी इस प्रकोष्ठ की है। और जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड के अंदर आप लोग जैसे गंगाराम जी मेरे पास लेकर आए थे, जो हमारे जो कॉटन एंड जिनिंग के जो हमारे कई व्यापारी थे, तो वो बोर्ड के माध्यम से अगर आप किसी बात को लेकर जाएंगे और ज़्यादा, चाहे हम राज्य सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें या कि केंद्र सरकार के जो हमारे मंत्री हैं उन लोगों तक, तो और भी ज़्यादा कारगर तरीके से उस पर कार्रवाई होने के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जहाँ पर भी आप लोगों को लगता है कि व्यापारी वर्ग को कहीं किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो उस समस्या को हम राज्य सरकार में किस माध्यम से कैसे लेकर जा सकते हैं, इस बात को सुनिश्चित करें, और केंद्र सरकार में किस तरह से हम अपनी बात को रख सकते हैं कि जो जेन्युइन तरीके से जो हमारी व्यापारी वर्ग हैं उनकी जो समस्या है उसका हम समाधान कर सकें। अभी पिछले दिनों जब गंगाराम जी मेरे पास लेकर आए थे कॉटन जिनिंग वाले, तो मैंने इनके समक्ष, इनके सामने ही उसी समय हमारी जो MOS हैं, हमारी बहन दर्शना जरदोश जी, उनसे मैंने बात की थी, और मैंने कहा था कि आप पार्लियामेंट जब चलेगी तो आप उनको लेकर भी आना। बल्कि तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अब आने वाले समय में जब पार्लियामेंट चलेगी तो मैं आप फिर से गुजारिश करती हूँ कि जिस भी व्यापारी वर्ग की जो भी समस्या केंद्र सरकार से रिलेटेड है, उसके लिए आप सुनिश्चित रहें, उसके लिए आप निश्चिंत रहें कि वो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं किस तरह से उस काम को करूँ।